रसिया में अचानक एक एक करके लोगों के अंदर एक अजीब भयानक बदलाव आ जाता है। ये लोग खुद ही खुद को बेरहम तरीके से ख़त्म कर रहे थे। तो इन लोगों को आखिर हुई क्या है? कोई बीमारी या कोई मिस्टीरियस एंटिटी इन्हें बस में करके इनसे ये सब काम करवा रहे हैं? आपको अगर जानना है तो इस पूरी वीडियो को देखो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक हॉलीवुड हॉरर साईफाई मूवी बर्ड बॉक्स की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी के शुरू में हम मेलोडी और जेसिका नाम से दो बहन को देखते हैं। मेलोडी प्रेग्नेंट है। अब वो घर में कुछ ड्राइंग कर रही थी। तभी जेसिका बाहर से आती है और मेलोडी को बोलती है, न्यूज़ देखो, पूरी देश में कोई अजीब बीमारी फैली है। तब मेलोडी टीवी ऑन करके देखती है। न्यूज़ में बोल रहा है पूरी देश में एक खतरनाक बीमारी फैली है, क्योंकि इस बीमारी में लोग खुद से कंट्रोल खो के भयानक तरीके से खुद को ही खत्म कर रहा है। तो मेलोडी पहले तो इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। आज उसकी चेकअप डेट थी, इसीलिए जेसिका को साथ लेकर वो हॉस्पिटल चली जाती है। फिर चेकअप करके जब हॉस्पिटल से ये लोग आ रहा था, तभी मेलोडी देखती है एक लड़की खुद ही खुद की सर को शीशे में जोर जोर से पटक रही है और उस शीशे से खून टपक रही है। ये देखकर मेलोडी बहुत ही डर जाती है। तब वो समझ जाती है कि न्यूज़ वाली वो बीमारी यहाँ भी फैल गई है। तब मेलोडी और जेसिका जल्दी जल्दी कार लेकर घर जाने लगते हैं। जाते टाइम रास्ते में भी बहुत ऐसे लोगों को देखती है जो खुद ही खुद को खत्म कर रही है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, लोग डर से भाग रहा है। बट तभी हम देखते हैं जेसिका अचानक बदलने लगती है। उसकी आंखें काले काले हो जाती है और फिर वो कार की एक्सीडेंट करने की कोशिश करने लगती है। मेलोडी उसे जैसे तैसे रोकने की कोशिश कर रही थी और इसी चक्कर में कार पलट जाती है। दोनों को ज्यादा चोट तो नहीं लगता, बट तभी जेसिका कार से निकल के सीधा जाके एक चलती ट्रक के सामने आ जाती है और वो ट्रक उसे कुचल के चली जाती है। मेलोडी अपनी आंखों के सामने ही ये भयानक मौत देखती है। कुछ भी करने की मौका उसे नहीं मिलती। तभी मेलोडी की हालत देखकर एक लेडी उसे हेल्प करने आ रही थी, बट तभी वो लेडी कुछ देखकर खुद की कंट्रोल खो देती है और फिर वो जाके एक जलती हुई कार में घुस जाती है और कार के साथ वो लेडी भी जल जाती है। ये सब कुछ देखकर मेलोडी डर से कांप रही थी, पर तभी टॉम नाम से एक लड़का उसे उठा के एक घर के अंदर ले जाता है और अंदर से डोर बंद कर देता है। इस घर में पहले से ही और कुछ लोग छुपे थे अपनी जान बचाने के लिए, बट इन्हें भी पता नहीं था बाहर क्या हो रही है। तभी ये लोग टीवी ऑन करके न्यूज़ देखने लगता है। न्यूज़ में ये लोग जान पाती है ये बीमारी अब तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई बीमारी या वायरस नहीं, लोग किसी मिस्टीरियस एंटिटी को देखकर ही ऐसे पागल हो रही है और खुद को ही खत्म कर रही है। इसीलिए न्यूज़ में सबको वार्निंग देता है, जो लोग अभी भी नॉर्मल है वो लोग घर से बाहर ना जाए और घर के डोर विंडो अंदर से ही बंद करके रखे। तो तब ये लोग घर के सारे डोर विंडो अंदर से बंद कर देता है और इसके बाद ये लोग 2-3 दिन ऐसे ही इस घर में बंदी रहती है। फिर एक दिन कोई लड़की बाहर से इनके डोर नॉक करके इनसे हेल्प मांगती है, बट डॉगलस नाम से एक आदमी डोर खोलने से मना करता है, क्योंकि वो लड़की अगर बीमार हुई तो उससे बीमारी बाकी सब में भी फैल जाएगी। बट मेलोडी डॉगलस की बात नहीं सुनती, टॉम को डोर खोलने के लिए बोलती है। फिर डोर खोल के देखती है आंख बंदी एक प्रेग्नेंट लड़की खड़ी है और लड़की अपनी नाम ओलिम्पिया बताती है। ओलिम्पिया अकेले ही घर में बंद थी, बट उसकी घर में अब खाना खत्म हो चुकी है, इसीलिए खाना ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई है। इधर इस घर में भी अब खाना खत्म हो चुका था। तब इस घर के मालिक बोलता है, सीसीटीवी में देखता हूँ बाहर वो मिस्टीरियस एंटिटी है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो खाना लेने के लिए पास की सुपरमार्केट में चले जाएंगे। बट इन लोगों को पता नहीं था कि स्क्रीन पे देखने से भी वो एंटिटी पोजेस कर लेती है। घर के मालिक जैसे ही स्क्रीन पे उस एंटिटी को देखता है, तभी वो टेबल में अपनी सर पटक के खुद को खत्म कर लेता है। ये देखकर बाकी सब लोग बहुत ही डर जाता है, बट उन्हें जीने के लिए खाना तो चाहिए, इसीलिए प्लान करने लगता है। कार में जीपीएस ऑन करके मैप देखकर उस सुपरमार्केट तक जाएंगे और कार की सारा शीशा कपड़े से ढके होंगे। तो ऐसे ही प्लान करके ये लोग कार लेकर जाने लगते हैं। तब बाहर से किसी की जोर जोर की आवाज उन्हें सुनाई दे रहा था, बट वो लोग बाहर नहीं देखता और फाइनली ये लोग सुपरमार्केट में आ जाता है। फिर आंख ढक के ही सुपरमार्केट के अंदर जाता है और सुपरमार्केट की सभी डोर विंडो बंद करके अपने जरूरी सामान खाना वगैरह लेने लगते हैं। यहाँ पे टॉम और मेलोडी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों अकेले में काफी बात करते हैं। तभी इस शॉप में रखी पिंजरे में कुछ बर्ड्स जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर यहाँ पे एक प्रोजेस पागल आदमी उन पे अटैक करता है और इनके एक लड़के को मार देता है। और ये लोग समझ जाती है कि इन बर्ड्स को पहले से ही उस एंटिटी की आसपास में रहने की संकेत पता चल जाती है, इसीलिए
मेलोडी इन सारे बार्ड्स को अपने साथ ले लेती है। इसके बाद ये बाकी 4 लोग कार लेकर जैसे तैसे फिर से उस घर में वापस लौट आते हैं। रात को सब लोग खाना वगैरह खा के सो रहा था, तभी कोई इनके डोर नॉक करता है और ओलंपिया किसी को बिना पूछे ही जाके डोर खोल देती है और तब गैरी नाम से एक आदमी अंदर आ जाता है। मेलोडी और डॉगलास ओलंपिया पे बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि पहले ही एक पागल ने उनके एक साथी को मार दिया है। तब गैरी इन्हें बोलता है, डरो मत, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। हम पे भी कुछ पागल लोग हमले किए थे और वो लोग मेरे सारे साथियों को जबरदस्ती आंखें खोल के उस एंटिटी को दिखा रहा था और तब उनके सारे साथी भी पागल होकर अपनी जान ले ली और सिर्फ वही जैसे तैसे जिंदा बच के यहाँ तक आ गया है। गैरी और भी बोलता है, वो मिस्टीरियस एंटिटी जिसको भी पोसेस करती है उन लोगों को अपनी जिंदगी की सबसे दुख दर्द भरी यादें सताने लगती है और खतरनाक डिप्रेशन में चले जाती है और तभी वो लोग खुद ही खुद को खत्म कर लेता है। डॉगलास को गैरी की बातों पे बिल्कुल ही यकीन नहीं होता है। वो गैरी को यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, बट बाकी लोग यहाँ पे डॉगलास को ही एक रूम में बंद करके गैरी को उनके साथ रहने देता है और यही इन लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। फिर अगले दिन मेलोडी और ओलंपिया की साथ में लिवर पेन होने लगती है। टॉम और एक लेडी उन दोनों को डिलीवरी करने के लिए ऊपर रूम में ले जाते हैं और नीचे गैरी अकेले ही था और तब हम देखते हैं कि गैरी अजीब हरकतें करने लगते हैं और फिर वो कुछ फोटोज निकालते हैं और यही उस मिस्टीरियस एंटिटी की फोटो है। डॉगलास उसे देखकर समझ जाता है कि गैरी उस एंटिटी की बस में है। उधर ऊपर रूम में ओलंपिया एक बेटी और मेलोडी एक बेटा का जन्म देती है। इधर नीचे डॉगलास गैरी पे चिल्लाने लगता है। तब टॉम नीचे आता है। गैरी टॉम को घायल करके बेहोश कर देता है। फिर वो डॉगलास को मारने के लिए जा रहा था, तभी उसे ऊपर से बच्चे की आवाज सुनाई देता है। वो पहले उन लोगों को मारने के लिए ऊपर जाता है, सारे खिड़कियां खोल देता है। तभी ओलंपिया उस एंटिटी को देख लेती है और वो भी पागल हो जाती है। मेलोडी उसकी बेटी को तो बचा लेती है पर ओलंपिया खिड़की से कूद के खत्म हो जाती है। तभी वो लेडी इस रूम में आ जाती है और खिड़की ओपन देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, बट गैरी जबरदस्ती उसकी आंखें खोल के उस एंटिटी को दिखाता है और तब लेडी भी उस एंटिटी को देखकर खुद को खत्म कर लेती है। मेलोडी उस दोनों बच्चे के साथ एक चादर के नीचे छुप जाती है। गैरी जाके उस चादर को खींचने लगते हैं। तभी इस रूम में डॉगलास आ जाता है और उसके हाथ में बंदूक था, बट डॉगलास अपनी आंखें बंद करके रखे थे, इसीलिए गैरी चालाकी करके उसे मार देता है। बट अब टॉम को भी होश आ गया था और वो एक गन से गैरी को मार देता है और अब यहाँ पे टॉम, मेलोडी और 2 बच्चे ही जिंदा बचे थे। यहाँ से कहानी 5 साल बाद आते हैं। अब मेलोडी की दोनों बच्चे काफी बड़ा हो चुका था, बट हालत अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुई है। वो खतरनाक एंटिटी अभी भी कुछ लोगों को अपनी गुलाम बना के उनसे ही नॉर्मल इंसानों को ढूंढ के मारवा रहा था। टॉम और मेलोडी बच्चों को लेकर उनसे ही छुप छुप के जी रहा था। एक दिन अचानक टॉम की वॉकी टॉकी पे कोई बोलता है, नदी के किनारे एक जगह पे उनके कॉलोनी है और ये लोग अगर वहाँ रहना चाहे तो आ सकते हैं, इसके लिए उन्हें नदी के रास्ते से जाना होगा। टॉम ये बात मेलोडी को बोलता है। पहले मेलोडी डर रही थी क्योंकि उसे लगती है जिसने फोन किया है वो भी उस एंटिटी की गुलाम है, उन्हें मारने के लिए ही बुला रही है। बट एक दिन कुछ पागल लोग इनके घर में हमला करते हैं और ये लोग उस एंटिटी की गुलाम हैं। तब टॉम उन्हें रोकने जाता है और मेलोडी को बच्चे को लेकर भागने के लिए बोलता है। तब मेलोडी दोनों बच्चों की आंखों में और खुद की आंखों में पट्टी बांध के नदी की तरफ जाने लगता है और इधर टॉम गन लेकर इन्हें रोक रहा था, बट बंदे आंखों से कुछ देख नहीं पाता, इसीलिए टॉम आंखें खोल के सारे पागल को मार देता है। बट टॉम खुद भी उस एंटिटी को देखकर खुद को खत्म कर लेता है। उधर मेलोडी जैसे तैसे एक बोर्ड लेकर बच्चों के साथ नदी में उतर जाती है, बट वो मिस्टीरियस एंटिटी उनके पीछे पीछे जाने लगता है और उन्हें आँख खोलने के लिए बोल रहा था। कभी कभी मेलोडी की आवाज से बच्चों को आँख खोलने के लिए बोलता है, बट मेलोडी अपनी हिम्मत नहीं हारती, दोनों बच्चों को आँख खोलने नहीं देता। लगभग एक दिन ऐसे ही वो लोग इस बोट में नदी में जाने लगते हैं। फिर फाइनली उन्हें वो एड्रेस मिल जाता है जहाँ से फोन आया था। इन्हें नदी के किनारे एक जगह से बहुत सारे बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है और वही फॉलो करके ये लोग एक बड़ी सी गेट के सामने आ जाती है और तब कुछ लोग गेट खोल के पहले उनकी आंखें चेक करता है। इन तीनों ही नॉर्मल देखकर इन्हें अपने साथ रहने देता है। ये एक ब्लाइंड स्कूल था और यहाँ पे ज्यादातर लोग ब्लाइंड है, इसीलिए वो एंटिटी इन्हें कुछ कर नहीं पाता। एरिक नाम से एक ब्लाइंड आदमी ही टॉम को कॉल करके यहाँ आने के लिए बोला था। खैर अब हैप्पीली मेलोडी और उनके बच्चे यहाँ पे रहने लगती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक मारो और अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।